आज की युवा पीढ़ी अपने आप को आधुनिक समझती है और खान पान रहन सहन में अंग्रेजी पद्धति अर्थात पाश्चात्य संस्कृति पर ज़्यादा मोहित है। संस्कृति के साथ भाषा तो आ ही गई। हिंदी के प्रति उनमें कितना प्रेम है। भारत एक ऐसा देश है जहां अपनी ही भाषा को हीन दृष्टि से देखा जाता है और विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी को सिर आंखों पर बैठाया जाता है। आज की युवा पीढ़ी में अपनी भाषा के प्रति कितना लगाव है। गौरतलब है कि आज हर युवा ऐसा ही सोचता है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ही हमारा विकास होगा। मैं किसी भी भाषा के विरोध में नहीं हूँ। हर एक इंसान की अपनी भाषा होती है जो उसे प्रिय होती है और होनी ही चाहिए। पर भारत में स्थितियाँ विपरीत हैं। कई ऐसे भारतवासी हैं जो भारत में रहते हुए अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। उनकी दृष्टि से हिंदी गंवारू भाषा है, अनपढ़ों की भाषा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। भारत में अपनी ही भाषा हिंदी को हीन दृष्टि से देखा जाता है। दरअसल लोगों ने भाषा को ज्ञान से जोड़ा है और वहीं से सब गड़बड़ हो गई है। इस संदर्भ में इन दिनों फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आ रहे हैं, जैसे अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में झाड़ू वाला भी अंग्रेजी बोलता है क्योंकि वह उसकी मातृभाषा है। किसी ने एक जगह बिल्कुल सही लिखा है, लैंग्वेज इज नेवर अ टूल टू मेजर इंटेलिजेंस बट सैडली इन इंडिया दोज हु स्पीक इंग्लिश आर कंसिडर्ड एज स्कॉलर्स एंड दोज हु स्पीक इन देयर मदर टंग आर ऑफन डिसरिस्पेक्टेड। अब इसके पीछे क्या वजह रही है, यह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। आज युवा पीढ़ी हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। इसके पीछे के कारणों में से एक कारण हिंदी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने का हो सकता है। स्कूल में यह होने का कारण बीएड भी हो सकता है। बीएड में यह सिखाया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाए, यह नहीं सिखाया जाता कि क्या पढ़ाया जाए। मान लीजिए कोई मराठी या कोंकणी में बीएड करके बीएड में मराठी के साथ हिंदी चुन लेता है, तब क्या वह हिंदी के साथ न्याय कर पाएगा? इसके लिए पहले हिंदी के इतिहास के बारे में जानना तो होगा। साहित्य को अलग करके भाषा पर आ जाए तो बात और भी भयानक है। अध्यापकों को कहानी या कविता पढ़ाने में रुचि होती है, भाषा में नहीं। उनका उद्देश्य होता है कहानी या कविता विद्यार्थियों को समझाना, और वह भी सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से। भाषा के बारे में तो कोई रुचि रखते ही नहीं। भाषा को नज़रअंदाज किया जाता है। यह बात अलग है कि स्कूलों में भाषा को लेकर उतनी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भाषा को लेकर गंभीरता होनी चाहिए थी, पर वहाँ भी हालत बदतर है। आजकल हिंदी पढ़ने का अर्थ सिर्फ साहित्य की विधाओं तक सीमित रह गया है। अंत में होता यह है कि विद्यार्थी साहित्यिक दृष्टि से संपन्न तो होता है, पर भाषाई दृष्टि से कमज़ोर होता है। आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको एमए में पहुंचने के बाद भी खुद का नाम लिखना नहीं आता। हिंदी की मानक वर्तनी से तो अध्यापक और विद्यार्थियों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जब हिंदी विद्यार्थियों का यह हाल है तो बाकी युवाओं से क्या अपेक्षा की जा सकती है? अध्यापक ही जब भाषाई पक्ष में कमज़ोर होते हैं तो विद्यार्थी थोड़े ही अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे। युवाओं में यह भी देखा जा सकता है कि आप किसी की हिंदी की गलती सुधारिए, वह कहेगा जाने दे यार, हिंदी है चलता है। वहीं आप अंग्रेजी में कुछ गलती कीजिए, सामने वाला तो आपको ऐसे डांटेगा जैसे आपने कुछ गालियां दी हों। हिंदी की गलतियां चलती हैं, पर अंग्रेजी की गलतियां सहन नहीं होती। यह है भारत की युवा पीढ़ी। बीए एमए स्तर के विद्यार्थी नेट सेट या पीएचडी प्राप्त विद्वान एबीसीडी तो ठीक से बोलते हैं, पर अ आ ई ई के आगे बढ़ नहीं पाते। वर्णमाला से उनका संबंध ही नहीं है। एबीसीडी आती है और हिंदी वर्णमाला नहीं। हिंदी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? जब मौखिक हिंदी को इतना नकारा जाता है, लिखित हिंदी की क्या हिम्मत है कि वह अंग्रेजी को टक्कर दे? आज हर युवा पीढ़ी फेसबुक व्हाट्सएप पर सिर्फ अंग्रेजी का उपयोग करते नजर आती है। अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी करते हैं, पर रोमन में। हिंदी का भी यही हाल है। किसी ने तो यह तक करार दिया है कि भले ही अंग्रेजी हमें पसंद हो, लेकिन हिंदी में गालियां देने का मज़ा ही कुछ और है। ये सारी स्थितियां तभी बदलेंगी जब हम हिंदी को देखने का नज़रिया बदलेंगे। कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा। वैसे ही सोच बदलो, हिंदी की स्थिति बदलेगी और ज़रूर हिंदी के भी अच्छे दिन आएंगे। युवा पीढ़ी में जो खासकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति नफरत है, वह सिर्फ विकसनशीलता को लेकर है। आप लोगों ने सुना ही होगा, जब किसी भारतीय का लड़का या लड़की विदेश में होता है तब वे गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में है। पर क्या वाकई इसमें गर्व की कोई बात है? अगर भारत ज़्यादा विकसित देश होता तो अमेरिका वाले के माँ बाप भी कहते कि माई सन इज़ इन इंडिया। मुद्दा सिर्फ विकास और आधुनिकता को लेकर है। बात सिर्फ हिंदी की ही नहीं है, लगभग भारत की सभी भाषाओं की है। मैंने तो ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं कोंकणी बोलने में मुझे शर्म आती है, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। आजकल तो झाड़ू वाला भी अंग्रेजी में एक्सक्यूज़ मी बोल लेता है।
यह तो युवाओं के दिमाग में ही घुस गया है कि अंग्रेजी अर्थात हम मॉडर्न। ब्रिटिश काल में जैसे हिंदी हिंदुओं की भाषा और उर्दू मुसलमानों की भाषा कहकर दरार डाली गई थी, वैसे ही आज की स्थिति है। हिंदी और भारत की सभी भाषाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को लेकर युवाओं को जागरूक कराना होगा। एक तो हम ज्ञानी है यह दिखाने का माध्यम भाषा नहीं है। ज्ञान किसी भी भाषा में अर्जित किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि अपनी भाषा को लेकर कभी भी हीन भावना न रखें। तीसरी बात यह कि कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती, सभी भाषाओं का सम्मान करें। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, पर यह अवश्य ध्यान में रखें कि अपनी जड़ों से कटा आदमी कभी विकास नहीं कर सकता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कंप्यूटर पर हिंदी और भारत की अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है टंकण की, अर्थात टाइपिंग। फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल करें या इनस्क्रिप्ट। लगभग सभी को रोमन में टंकन करने की आदत है। ऐसे लोग आरंभ में फोनेटिक का सहारा ले सकते हैं, पर सोचने लायक बात यह भी है कि जब देवनागरी के लिए स्वतंत्र कीबोर्ड है, यूनिकोड है, तब हम अंग्रेजी का सहारा क्यों लें। युवाओं को इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दें और इस बात का विश्वास दिलाएं कि यह हमारा अपना कीबोर्ड है। वैसे देखा जाए तो इनस्क्रिप्ट ज़्यादा सुविधाजनक है। फोनेटिक में जहां ख टाइप करने के लिए KH अर्थात 2 कुंजियां दबानी पड़ती हैं, वही इनस्क्रिप्ट में स्वतंत्र रूप में ख होता है। यह बात अलग है कि शिफ्ट कुंजी भी दबानी पड़ती है। कभी कभी कुछ शब्द आसानी से आते नहीं हैं, उनको फोनेटिक में अलग करके टाइप करना पड़ता है, तो इनस्क्रिप्ट में इससे छुटकारा मिल जाता है। विडंबना यह है कि बॉलीवुड सैकड़ों की संख्या में हिंदी फिल्में बनाता है, पर अवार्ड शो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही संपन्न होते हैं। हर एक के घर में अंग्रेजी शब्दकोश तो होता ही है, पर किसी के पास हिंदी शब्दकोश नहीं है। प्रत्येक भारतीय को हिंदी शब्दकोश रखना ही चाहिए। वर्तनी के लिए गूगल के भरोसे न रहें, मानक शब्दकोश में ही सही वर्तनी को देखें। टीवी पर, इंटरनेट पर, मोबाइल ऐप्स पर हिंदी में समाचार देखें और पढ़ें। रोज़ हिंदी का एक अखबार ज़रूर खरीदें। व्यवहार में जहाँ तक हो सके हिंदी में बात करें। यह देखकर बड़ा अजीब लगता है जब गोवा में या भारत में कहीं भी जब दो लोगों की भाषा अलग हो तब दोनों अंग्रेजी में बोलचाल आरंभ करते हैं। यह मत भूलें कि हिंदी संपर्क भाषा है जो भारत के लोगों के दिलों को जोड़ती है। जब दो लोगों की भाषा भिन्न हो तब हिंदी का ही प्रयोग करें। यदि आपसे कोई जानबूझकर अंग्रेजी में कुछ पूछता है तो उसका हिंदी में जवाब दें। यह सोचकर अंग्रेजी में उत्तर न दें कि सामने वाला सोचेगा कि इसको अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, अंग्रेजी नहीं भी आती तो शर्म जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको कोई एक भाषा तो अच्छे से आती है। तो दोस्तों, हिंदी से प्रेम करें, अपनाएं अपनी भाषा। याद रखिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।